नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित पांडाच में सीमा सुरक्षा बल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और जख्मों का ताब न सहते हुए दोनों ने शहादत पाई। वहीं आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को घाटी में ढेर भी किया। कल यानी मंगलवार को ही श्रीनगर के नवाकदल में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे भी गए थे। तो लगातार इनके खिलाफ मुहिम चल रही है और सफलता भी सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर से 3, रामबन से 2 मामले आए सामने। वहीं कठुआ में 1, बिश्नाम में 1 और रियासी से 1 मामला सामने आया। यानी आज जम्मू से 8 मामले सामने आए। वहीं कश्मीर से आज 17 मामले सामने आए और कश्मीर में कोरोना से आज 1 मौत भी हो गई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 18 पहुंच गई है। जम्मू में लॉकडाउन में रियायतें देते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक दुकानों को खोला गया और उसका समय भी निर्धारित किया गया है। लेकिन हम आपको जम्मू शहर की एक तस्वीर दिखाने लगे हैं कि किस तरीके से लोग गाइडलाइंस को फॉलो यहां पर कर रहे हैं। देखिए, तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लॉकडाउन की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण फैलने के तरीकों और इनसे बचने के लिए भी लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जम्मू में लोगों को आखिर क्यों ये समझ नहीं आ रहा। इस दौरान बाजारों में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। आज जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई थी, दुकानें खोली गई थी, तमाम आवाम बाहर निकली, दुकानों में जरूरत का सामान खरीदने के लिए पहुंची। पर यहां कहीं ना कहीं जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार कहा गया, वो यहां पर दिखाई नहीं दिया। हालत ये हो गई कि जैसे ही बाजार खोले गए, लोगों का हजूम टूट पड़ा। ये तस्वीरें उसी की हकीकत बयां कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सांबा जिला के रामगढ़ ब्लॉक के गांव चक बंगला से एक और गर्भवती महिला की पुष्टि हुई, जिसके बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और इसी की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से। वहीं लॉकडाउन के दौरान मरीजों की परेशानियों को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में ओपीडी खोलने का फैसला लिया गया था। लेकिन ओपीडी खोलने के बाद भी मरीजों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मरीजों का आरोप है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनके मुताबिक वह तमाम डॉक्टरों के फोन नंबरों को मीडिया के माध्यम से फ्लैश करवा रहे हैं। इसके अलावा ओपीडी में भी तमाम फोन नंबरों को डिस्प्ले किया गया है। लद्दाख इस वक्त पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव मुक्त हो चुका है और जो लोग क्वारंटाइन में रखे गए थे, अब उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, तो उसके बाद इन्हें घर भेजा जा रहा है। और जो लोग ईरान से वापस आए थे, उन्हें भी क्वारंटाइन पीरियड अपना काटना पड़ा था। उसके बाद जब उनके टेस्ट नेगेटिव आए, उन लोगों को भी घर की ओर रवाना किया जा रहा है। वहीं जो लोग ईरान से आए, विदेशों से आए, जिन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया, जोधपुर में किया या लद्दाख में किया, उसके बाद ये लोग बेहद खुश हैं जब टेस्ट नेगेटिव आए और प्रशासन की तरफ से इन्हें घर भेजा गया। और उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई तकलीफ सामने नहीं आई। इसी को लेकर करगिल क्वारंटाइन के नोडल अफसर से भी बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद इसाक ने, वो आप देखिए। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में पिछले दिनों एक अफवाह फैली थी कि वहां 2 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। हालांकि वो महज एक अफवाह ही साबित हुई और डोडा में सिर्फ एक ही मरीज कोरोना से संक्रमित पाया गया था और वो भी बाहर से आया था, बाहरी राज्य से आया था और क्वारंटाइन सेंटर में ही था। जम्मू कश्मीर में कोरोना से उपजे हालात की व्यापक समीक्षा करने के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत भी दे दी। वहीं अब लोगों को छूट मिल रही है और ईद भी नजदीक है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने डीसी डोडा डॉक्टर सागर से खास बातचीत की, वो आप देखिए। वहीं बिश्नाह के गांव लसवाड़ा में एक महिला पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से समूचे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई है। यह महिला जम्मू के सिटी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही थी। इस महामारी ने
इसे अपनी चपेट में ले लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग और म्युनिसिपल कमेटी ने आज लसवाड़ा गांव को सैनिटाइज करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया। संक्रमित महिला के परिजनों को भी एहतियातन जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने साथ ले गई। इस महिला के साथ और कौन कौन संपर्क में आया, इसकी जांच की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की कवायद शुरू कर दी है। अब तक कई प्रवासी मजदूरों को सरकार उनके घरों को रवाना कर चुकी है। इसी कड़ी में आज त्रिकुटा नगर में प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण कराने का अभियान चलाया गया, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने के बावजूद मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। इन मजदूरों के इस रवैये से वहां मौजूद अधिकारी भी बेबस नजर आए। इन मजदूरों का कहना था कि उन्हें कोरोना महामारी से नहीं बल्कि भूख से डर लगता है। न रमजान के मुकद्दस महीने का लिहाज और ना ही कोरोना महामारी का खौफ। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की यही फितरत है। पाकिस्तान लगातार सीमाओं पर गोलाबारी कर अपनी जमीन पर पलने वाले आतंकियों को इस ओर धकेलने के लिए नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, जिन पर हमारी सेना पानी फेरती आ रही है। इस आतंकी मुल्क ने जहां मंगलवार रात को जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी कर इस ओर सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, वहीं आज सुबह होते ही उसने पुंछ में ही दिगवार सेक्टर में भी कई मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस हिमाकत का करारा जवाब दिया। दिगवार सेक्टर के अधीन आने वाले बघेयाल धरा गांव हमेशा ही पाकिस्तान के निशाने पर रहा है, जहां रहने वाले लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई है। हालांकि गनीमत यह रही कि पाकिस्तानी गोलाबारी में किसी भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। जिला पुंछ में मंडी की पंचायत लोहिलबेला के लोगों ने गरीबों के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं में भारी धांधली का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार के अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और इन लोगों ने डीसी पुंछ से सरकारी योजनाओं में हो रही कथित धांधलियों की जांच करवाने की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संगीता डोगरा की अगुवाई में जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हाल ही में पार्टी के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों ने भाग लेते हुए कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में महिला मोर्चा की भूमिका पर चर्चा की। मनरेगा योजना के तहत काम न मिलने के विरोध में आरासपुरा के सलहड़ गांव में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा तो जरूर की है, लेकिन मजदूरों और किसानों को कुछ नहीं दिया गया। यही नहीं, सरकार की ओर मनरेगा योजना के तहत काम शुरू करवाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें इस योजना के तहत कोई काम नहीं मिला, जिसके चलते वो भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। रिलीफ में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जगती टाउनशिप में रहने वाले कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि वो पिछले काफी समय से रिलीफ के तौर पर दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में जो राशि उन्हें दी जा रही है, इससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। अखनूर के गांव तरोडिया में पूर्व सैनिक चंचल सिंह उर्फ काली की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की पहचान मृतक चंचल सिंह की पत्नी जोगेंद्र कौर उर्फ रिंकू और उसके प्रेमी राकेश कुमार उर्फ बिट्टा के रूप में की गई है। जम्मू के एसएसपी श्रीधर पाटिल ने इस बाबत जानकारी दी। गौरतलब है कि चंचल सिंह को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी और प्रेमी ने 3 मई को उसे जबरन जहर दिया था। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।